सदर एसडीओ अशोक कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी पत्नी अनीता देवी की मौत जलकर हो गई और उनकी हत्या का आरोप ससुराल वालों ने सदर एसडीओ अशोक कुमार पर लगाया है। ससुराल वालों के आवेदन पर उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और हजारीबाग एसपी के अनुसार जांच जारी है। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि सदर एसडीओ अशोक कुमार अपने पद पर बने हुए हैं। ससुराल वालों और एक तबके का कहना है कि अगर अशोक कुमार पद पर बने रहेंगे और उनकी जांच होगी तो किसकी मजाल है कि उनसे तीखे सवाल जवाब कर सके और वे जांच प्रक्रिया को बाधित नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा। ये तो चोर भी वही और कोतवाल भी वही वाली स्थिति हो जाएगी, ऐसा एक तबका बोल रहा है और ये तर्कसंगत भी है। अब मामले में पेच कहां है? 26 दिसंबर को अनीता देवी सुबह जली। उस समय के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सदर एसडीओ अशोक कुमार ने एक मीडिया एजेंसी को कहा था कि अनीता देवी मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहती थी। मना करने पर उन्होंने खुद को आग लगा ली। ये बात कुछ अखबारों में और कुछ पोर्टल्स में भी छपी थी। अब आज के एक अखबार में यह छपा है कि अशोक कुमार का कहना है कि अनीता देवी अलाव जला रही थी और उसे जलाकर वो ताप रही थी, उसी दौरान वो जल बैठी। अगर इन दो मीडिया रिपोर्ट्स को सच माना जाए तो एसडीओ की बातों में भिन्नता नजर आती है, जिसके कारण भ्रम और शक होना लाजमी है। कल शनिवार को अशोक कुमार के ससुराल वालों ने लोसिंगना थाना में देर रात तक एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका साफ कहना था कि वे अपने रसूख के दम पर गिरफ्तारी से बच रहे हैं। एसडीओ के साले राजू गुप्ता ने अपनी बहन की मौत को लेकर मीडिया से कहा कि उनका एक महिला से अवैध संबंध था। बहन मना करती थी, जिसे कारण उनकी हत्या कर दी गई। खैर, यह तो जांच का विषय है। प्रशासन के मान मनोबल और आश्वासन के बाद ससुराल वालों ने धरना खत्म किया और फिलहाल वे सिमरिया में हैं। ससुराल वाले इस मामले को सीएम पीएम तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। न्याय के लिए वे हर दरवाजा खटखटाएंगे। इधर मामला बड़े अधिकारी का है और लोगों में इसको लेकर काफी रोष है। लोगों का कहना है जब बड़े अधिकारी ऐसा नजीर पेश करेंगे तो आम जनता किस पर विश्वास करेगी। ये ऐसी घटना हजारीबाग में पहली बार हुई कि एक पदाधिकारी जो हम लोग का रक्षक होता है वही अगर भक्षक बन जाए तो इसका जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जब तक हम लोग उसे सजा नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हम मांग करते हैं आप लोग के मीडिया के थ्रू कि कम से कम उनको पदमुक्त तुरंत किया जाए और पदमुक्त करके निष्पक्ष जांच हो और जांच होने के बाद उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा दिया। इधर इस मामले पर हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने एक बहुत ही जेन्युइन बात कही। कहा कि अगर सदर एसडीओ की जगह कोई आम आदमी होता और उस पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का आरोप लगता तो पुलिस प्रशासन उसका तो छोड़िए, उसका परिजनों का जीना मुहाल कर देती। उन्होंने कहा कि सदर एसडीओ की मंशा नहीं थी कि उसकी पत्नी जिंदा बचे। आग लगने के 48 घंटे तक उसने अपनी पत्नी को इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल दौड़ाया ताकि पुलिस उसका बयान दर्ज ना कर सके। इसने अपनी पत्नी की हत्या की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। वनमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने अपनी पत्नी को आग लगा करके जान से मारा और
इसने अपने को बचने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आरोग्य में भर्ती कराया, उसके बाद बोकारो ले गया, बोकारो के बाद फिर रांची में जा कर के मेडिका में भर्ती कराया और मेडिका के बाद फिर देवकमल में ले गया। ये मुश्किल से 48 घंटे के अंदर ये 4 हॉस्पिटल में घुमाया। एक जगह कहीं वो स्थिर रहती, इलाज होता, शुरू में ही देवकमल ले गया था पर जहाँ बर्निंग का केस देखा जाता है, फिर ये आरोग्यम से बोकारो से मेडिका से देवकमल हॉस्पिटल में ले जाने का क्या है, जानबूझ करते कि वो बच्चे क्यों नहीं तो इसको मालूम था, लेकिन कहीं थोड़ा भी ठीक होगी तो जो असलियत है वो उगल देगी और ये बुरी तरह से फंस जाएगा और अपने को बचाने के लिए इसने इस तरह का काम किया। अभी मरने के बाद लोगों ने लौसिकरा थाना का घेराव किया, लाश देख के बैठ गया। अभी तक अगर एसडीओ की जगह पर कोई दूसरा आदमी होता, इस तरह का कुकर्म करता, तभी तक वो जेल के अंदर होता, जेल के सलाखों के अंदर होता। लेकिन जो एसडीओ है, पावर है, और इसीलिए सारे प्रशासन पुलिस के लोग इसको बचाने में लगे। हम लोग मांग करते हैं सरकार से और मुख्यमंत्री से कि हस्तक्षेप करें मुख्यमंत्री, और हस्तक्षेप करके ऐसे अफसर जो रक्षक है, रक्षक करके बच्चे को इंसाफ देने की बात करता है, इंसाफ दिलाने के लिए जिसको बहाल किया गया है एसडीओ के पद पर है, वह इंसाफ के जगह पर वो बच्चा बन करके ही अपनी पत्नी की उससे हत्या किया, जला दिया। इसलिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इसको सबसे पहले गिरफ्तार करें, जेल के सलाखों में बंद करें, इसको मुअत्तल करें और ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इसको फांसी की सजा मिले ऐसे लोग को। अब देखना यह है कि जांचोपरांत क्या निकल के सामने आता है। सही तो यही होगा कि सच लोगों के सामने आए। अगर एसडीओ दोषी हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको सजा हो, और अगर निर्दोष हैं तो फिर उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए जांच ईमानदारी से करने की जरूरत है। इंसाफ का इकबाल बुलंद हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।